समझिए एक तरह से साजिश है, ये साजिश है कि भाई मुस्लिम बच्चे किसी तरह आगे ना बढ़े। इससे तो ये बिल्कुल सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। ये सबको मिलजुल के वो त्यौहार को मनाने का है, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का एक वक्त या एक दिन मुहैया किया है ताकि मुस्लिम बच्चे एग्ज़ाम देने से रह जाएँ। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगती है कि ये सरकार की साजिश है। नीतीश सरकार के एक निर्णय से मुसलमानों में बेचैनी है। ठीक बकरीद के दिन बीजेपी के मंत्री ने इंजीनियरिंग का एग्जाम रख दिया। इससे अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि त्योहार के दिन एग्जाम रखा गया हो। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सरकार त्योहारों पर अपनी जनता को सुविधा देती है, मगर बिहार अब उत्तर प्रदेश की राह पर चल रहा है। मुस्लिम बच्चियों को ईद की खुशियों के बदले तनाव का तोहफा मिला है। एग्जाम का तोहफा, एग्जाम दो या बकरीद मनाओ। बिहार सरकार के कैलेंडर में भी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी है। ये जानते हुए भी स्वास्थ्य विभाग ने जानबूझकर BCECE का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम रख दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के मंगल पांडे हैं। उनके इस निर्णय से बिहार के मुसलमानों में आक्रोश है। बकरीद के दिन एग्जाम स्थगित करने की मांग हो रही है। बकरीद के दिन और सरकार को ये बात मालूम है कि जो है बकरीद के दिन ये सरकारी छुट्टी होती है और ये एग्ज़ाम जो है ये ऐसा है कि इसमें मुस्लिम बच्चे भी हैं और गैर मुस्लिम भी, ये सब हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, सबको एग्ज़ाम देना है। तो सरकार को चाहिए कि भाई इस पर गौर करे। इस दिन उनको आगे करना चाहिए या उनको पहले करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पता इस तरीके से किया है जो बिल्कुल उनकी यह समझ में आ रही है जहाँ तक बात कि बिल्कुल मुस्लिम बच्चों को ताकि वो एग्ज़ाम में ना बैठें, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का एक वक्त या एक दिन मुहैया किया है ताकि मुस्लिम बच्चे एग्ज़ाम देने से रह जाएं और वो अपनी तालीम में भी पीछे रहें। असल मकसद यही है। इसीलिए मैं तो बिल्कुल ये गलत है, उन्होंने जो सरकार ने जो ये दिन तय किया है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। त्यौहार का दिन है और ये सबको मिलजुल के वो त्यौहार को मनाने का है, तो यकीनी है कि उसको आगे करना चाहिए या अभी भी वक्त है कि उसको आगे वक्त किया जाए। मैं बिल्कुल इस दिन के ख़िलाफ़ हूँ कि उन्होंने इस तरीके की एक तरह से साजिश है, ये साजिश है कि भाई मुस्लिम बच्चे किसी तरह आगे ना बढ़े। इससे तो ये बिल्कुल सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि भाई किसी तरह मुस्लिम बच्चे आगे ना बढ़ें, यही मसला है। और नहीं तो अगर उनको ये बात जहन में रहनी चाहिए कि भाई ये त्यौहार का दिन है और सबके त्यौहार जैसे गैर मुस्लिम का त्यौहार हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनकी खुशियों में हम शामिल होते, उनको भी चाहिए कि हमारी खुशियों में वो शामिल होते और हमारे बच्चों को ये मौका दिया जाता कि भाई कम से कम वो सही से ईद मना ले। उसके बाद अपना उसको 2 दिन के बाद भी किया जा सकता है, इतनी कोई ज़रूरी तो नहीं थी कि भाई उसी दिन होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगती है कि ये सरकार की साजिश है और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग भी करता हूँ कि उस दिन को वो रद्द करे और उस एग्ज़ाम के दिन को आगे बढ़ाए। रमज़ान में मुसलमानों ने इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर दिया। लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी का मुसलमानों से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। मुसलमान अभ्यर्थी बकरीद मनाएगा या एग्जाम देगा, किसी भी सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए। भाजपा की सरकार भी इसका ख्याल रखती है। बिहार में तो नीतीश कुमार की सरकार है जिसका दावा है कि हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करती है। बकरीद मुसलमानों का अहम त्यौहार है। 7 जून को सुबह सुबह ईद की नमाज अदा की जाएगी और फिर कुर्बानी होगी। उसी दिन बिहार सरकार ने BCECE का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम रख दिया है। उनके सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। एग्जाम देते हैं तो नमाज जाएगी, नमाज पढ़ते हैं तो एग्जाम से हाथ धोना पड़ेगा। त्योहार खुशियों का दिन होता है, सरकारी छुट्टी होती है ताकि पूरा परिवार एक साथ त्योहार मना सके। 7 जून को बकरीद है। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन सरकारी छुट्टी घोषित है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।